आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। टाइम आपके पास बहुत कम बचा है तो लगातार पढ़ाई करते रहिए। यहाँ पर हम बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ के मेडिकल टेस्ट के बारे में कि समीक्षा अधिकारी का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है। बहुत सारे भाई लोगों ने कमेंट किया कि हमारा दांत टूटा हुआ है और हमें आँखों से सही दिखाई नहीं पड़ता है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो कैसे होगा हमारा मेडिकल टेस्ट और हम मेडिकल टेस्ट में पास भी होंगे कि नहीं होंगे। तो ये सारा कन्फ्यूजन हम आपका दूर करने वाले हैं। देखिए भाई, अगर आरओ का मेडिकल करवाना है आपको बढ़िया तरीके से, भाई मेडिकल टेस्ट हो आपका, तो उसके लिए मेहनत भी उसी तरीके की करनी पड़ेगी, बम्पर वाली। जी तोड़ मेहनत करिए, टाइम एकदम कम बचा है आपके पास। डीपीएस प्रोग्राम हमने जो लॉन्च किया है डेली प्रैक्टिस सेट का 12 सितंबर से 30+ प्रैक्टिस सेट हमारी आ चुकी है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट हैं उसे हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 20 सालों में, वो सारे प्रश्न यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। साथ में जीएस वर्ड, पीसीएस मंत्रा, दृष्टि, आईएएस सबके क्वेश्चन आंसर का कंपाइलेशन हमारी प्रैक्टिस सेट में मिलता है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। 299 का प्राइस है। डेली प्रैक्टिस सेट अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अभी आपके पास टोटल देखा जाए तो 67 डेज बचे हुए हैं। 33 प्रैक्टिस सेट हमारी आ चुकी हैं। डेली हम 100 क्वेश्चन इसमें देते हैं। 30 हिंदी के होते हैं, आपके 70 जीके जीएस के होते हैं और सब मिक्स होते हैं, मतलब हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सब उसमें मिक्स होता है। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो किया जाता है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा भाई। सेलेक्ट होना है तो आप सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट ही लगानी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट डीपीएस प्रोग्राम ज्वाइन कर चुके हैं और वो लगातार प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आप भी ज्वाइन करेंगे तो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब देखिए, हम बात करते हैं आरओ का मेडिकल कैसे होता है। देखिए, पहले तो आपका प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस एग्ज़ाम होगा और उसके बाद में क्या होगा कि डीबी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। डीबी जब तक होता है तब तक लोक सेवा आयोग रिस्पॉन्सिबल होता है। लोक सेवा आयोग ही डीबी करवाता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन जैसे ही डीबी हो जाता है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एकदम बढ़िया तरीके से हो जाता है, सारी चीज़ें सही पाई जाती हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो वो लिस्ट जो है आपका सचिवालय प्रशासन को सौंप देता है लोक सेवा आयोग। अब सचिवालय प्रशासन देखता है कि हाँ भाई इतने लोग आ गए हैं, अब इनका हम 2 टेस्ट और करवाएंगे। एक तो हम कराएंगे मेडिकल और दूसरा कराएंगे हम इनका पुलिस वेरिफिकेशन। तो 2 चीज़ें करवाता है आपका सचिवालय प्रशासन, एक आपका मेडिकल टेस्ट, दूसरा पुलिस वेरिफिकेशन। यहाँ हम मेडिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है, तो सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। देखिए, जो मेडिकल टेस्ट होता है इसमें सचिवालय देखता है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से विक्षिप्त तो नहीं हैं। बहुत सारे पीएच कैंडिडेट जो होते हैं वो कहते हैं कि हमने डाल दिया जनरल कैटेगरी में और हम जो है अब क्या होगा मेडिकल में, तो भाई बाहर कर दिए जाएंगे आप। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग में आते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि आपको पीएच में ही फॉर्म डालना था। अगर आपने जनरल कैटेगरी, ओबीसी, SC ST में डाल दिया है तो आप सेलेक्ट होने के बाद भी बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सचिवालय प्रशासन कहता है देखते हैं भाई तुम्हारा शरीर वरीर फिट है, मतलब काम वाम कर लोगे सचिवालय में कि नहीं कर लोगे। मानसिक रूप से तुम सही हो, ऐसा नहीं पागल दिवालिया हो, आके यहाँ सबको गाली गलौज ही देने लगो, ठीक, यहाँ काम ही ना हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जाँच के लिए। सचिवालय प्रशासन में जो आरओ का मेडिकल होता है और एआरओ का, दोनों अलग अलग तरीके से होता है। देखिए, एआरओ का जो मेडिकल होता है वो जिला अस्पताल में होता है और आरओ का जो होता है वो मंडल स्तर पे होता है। मंडल स्तर पे अपर निरीक्षक जो होते हैं आपके चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के, उनके थ्रू आपका आरओ का मेडिकल होता है। एआरओ का जिला अस्पताल में होता है, तो लखनऊ जिला जैसे लगता है, तो लखनऊ जिले में 20 एआरओ सेलेक्ट हुए हैं, तो जिला अस्पताल में उन 20 एआरओ के लिए मेडिकल के लिए जिला चिकित्सा अधिकारी जो होते हैं, सचिवालय प्रशासन उनको भेज देगा कि ये 20 एआरओ आएंगे आपके पास, इनका जो है आपको मेडिकल करना है और इनको रिपोर्ट देनी, हमको भी रिपोर्ट आप सौंपेंगे। तो क्या होता है, एआरओ जाते हैं अपना जिला अस्पताल में मेडिकल करवाते हैं, क्योंकि एआरओ को भी लेटर इधर दिया जाता है, उधर जिला अस्पताल में भी भेज देता है सचिवालय।
दोनों तरफ भेजता है। तो ARO जो लेटर लेके जाता है तो उससे मैच करवाते हैं आपके जो जिला चिकित्सा अधिकारी होते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा आया है कि नहीं, लाओ देख ले, फला नाम है तुम्हारा, अच्छा हाँ सचिवालय से तुम्हारा भी आया है, चलो तुम्हारा मेडिकल होगा। तो आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल के बाद जो भी आपकी जांच होगी, अभी बताता हूँ कौन कौन सी जांच होगी। जो भी जांच होती है उसका एक प्रोफार्मा पूरा बना दिया जाता है कि हाँ ये जांच हुई, इसमें आप बढ़िया पाए गए हैं, और ये लीजिए आप अपना लेटर, जांच का लेटर देते हैं। और एक लेटर वो सचिवालय प्रशासन में जिला अस्पताल वाले खुद ही भेज देते हैं कि हाँ इस बंदे का इस तरीके से हुआ, ये चीज़ें हैं इसके। अब आप लेकर जाएंगे, वो उधर मैच करेंगे, बस आप जो है आइए और ज्वाइन करिए। तो ये सिस्टम होता है। देखिए ARO में क्या होता है, मंडल स्तर पे होता है। भाई लखनऊ मंडल है आपका, मान लीजिए उन्नाव जिले से आप हैं तो लखनऊ मंडल में होगा आपका मेडिकल। अगर आप मान लीजिए बाराबंकी से हैं तो अयोध्या मंडल में आपका होगा मेडिकल। इसी तरीके से एक मंडल में कई ज़िले आते हैं। तो ये जो ARO का मेडिकल होता है ये मंडल स्तर पे होता है। इसमें आपके मान लीजिए कि लखनऊ मंडल से 50 ARO सिलेक्ट हुए। अब कितने सिलेक्ट होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ 50 ARO जैसे सिलेक्ट हुए तो उनका डाटा अपर निरीक्षक के पास में भेज दिया जाता है कि भैया 50 ARO ये वाले आएंगे, इनका आपको मेडिकल करना है और हमें रिपोर्ट आप देंगे। और इधर जो है जो भी 50 ARO हैं उनको इंडिविजुअली दे दिया जाता है लेटर कि जा करके तुम लखनऊ मंडल में अपना मेडिकल कराओ। अब जैसे आपका बाराबंकी से कोई है तो उसे अयोध्या मंडल दिया जाएगा। इसी तरीके से पूरे ज़िले में सिस्टम होता है इनका। तो क्या होता है कि सभी ARO जाते हैं और अपना दिखाते हैं कि ये देखो ये लेटर मिला है मुझे। तो अपर निरीक्षक जो है मैच करते हैं, हाँ भाई तुम्हें भेजा गया है, हाँ तुम्हारा नाम भी है, चलो इनका मेडिकल करो अच्छे से। उसके बाद जो भी उनकी रिपोर्ट होगी मेडिकल की वो उन्हें दे दी जाएगी जो भी कैंडिडेट हैं। और एक रिपोर्ट जो है आपके अपर निरीक्षक सचिवालय भी भेज देंगे उन्हीं 50 लोगों की। और इंडिविजुअल सभी 50 लोग लेके पहुँचेंगे, भाई ये देखिए ये हमने रिपोर्ट जो है पाई है। वो मैच करेंगे, हाँ भाई ठीक है तुम बढ़िया कैंडिडेट हो, तुम्हारा सिलेक्शन करते हैं, चलो तुम ARO सिलेक्टेड हो, तुम्हारा मेडिकल एकदम फिट है, तुम जो है अब अपना काम चालू कर सकते हो। तो ये सिस्टम होता है आपके मेडिकल का। अब मेडिकल में क्या क्या जांचें होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तो इसीलिए परेशान होते हैं कि आर्मी वाली जांच तो नहीं हो जाएगी भैया। तो ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, नॉर्मल जांच होती है आपकी। ब्लड जांच करेंगे, ब्लड में देखेंगे कि भाई आपके कोई ऐसा रोग तो नहीं है जो आप सचिवालय में ज्वाइनिंग के बाद व्यवधान उत्पन्न करे, क्योंकि जैसे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई, एड्स हो गया, तो ऐसी जो बड़ी बीमारियां होती हैं वो अगर हैं तो फिर दिक्कत आएगी आपको। ब्लड जांच आपका होगा, यूरिन जांच होगा और एक्सरे होगा। तो ये सारी मेन जांच होती है। आपका आई टेस्ट भी होगा, आई टेस्ट होता है और उसमें जो है दिक्कत आती है, मान लीजिए कि कुछ कमी है आपकी आंखों में, नॉर्मल आई से गड़बड़ है कुछ, तो उसके लिए टाइम दे दिया जाता है कि भैया इतना समय इसे सही कर लीजिए। किसी को चश्मा लगता है तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं, मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए जो छोटे छोटे बच्चे भी पैदा होते हैं ना, उनके भी चश्मा लगता है, तो ये कहाँ तक देखेगा सचिवालय, भाई चश्मा लगता है, आप काम कर सकते हैं, काम करने के योग्य हैं आप, तो उससे कोई दिक्कत नहीं कि आपकी आंखों में चश्मा लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब कुछ ज़्यादा ही कमी है, ठीक, वो विकलांगता वाली कैटेगरी में जा रहा है, तब फिर आपको दिक्कत आएगी। भाई आपने जनरल कैटेगरी में फार्मी को डाला, आपको तो इसमें डालना था, क्योंकि उसके लिए अलग से एक प्रावधान दे दिया गया है आपको कि भाई इस कैटेगरी में अगर आप हैं तो आप जो है इस कैटेगरी में फॉर्म डालिए। दांत आपके टेढ़े मेढ़े, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हमारे दांत टेढ़े हो गए हैं, तो क्या आपको खाना टेस्ट नहीं करवाएगा सचिवालय, उसे काम करवाना है। आपकी जो स्किल है, आपकी जो राइटिंग स्किल है, वो सब प्री मेंस में सब देख लिया उसने, बढ़िया हो आप। तो ऐसा नहीं कि मास्टर शेफ की जॉब देगा कि भैया ये टेस्ट करके बताओ, ये अखरोट है इसे काट के बताओ, ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपको सिंपल सा जॉब है कि भैया काम करना है, उसके लायक आप हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आपके दांत टेढ़े हैं मेढ़े हैं, दांत नहीं भी हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, दांत ऊपर से भी लोग लगा लेते हैं, क्या ही दिक्कत क्या ही परेशानी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नॉर्मल जांच होगी, परेशान नहीं होना है आपको, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, सिलेक्शन लेंगे तभी मेडिकल टेस्ट होगा, बस इतनी बात समझ सकते हैं। देखिए DPS प्रोग्राम अगर आप हमारा ज्वाइन कर लेते हैं ना, ये मान के चलिए 100% सिलेक्शन आप ले सकते हैं, अगर जो चीज़ हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उतनी कर लेंगे तो। क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, आपको मॉर्निंग में प्रैक्टिस सेट दे देते हैं, इवनिंग में आपको आंसर की फुल डिटेल वाली दे देते हैं, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, सारे क्वेश्चन लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं DPS प्रोग्राम आपके लिए रामबाण साबित होगा। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।
पढ़ाई आपको जी तोड़ करनी पड़ेगी अगर आपको मेडिकल टेस्ट करवाना है, डीबी करवाना है या पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है। ये सपना अगर आपने देखा है तो जी तोड़ मेहनत करिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।